साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कबूतर और बहेलिए वाली, जिसमें कबूतर लगातार रटते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। लेकिन कबूतर चूंकि रटते हैं, उस बात को समझते नहीं हैं, तो बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, उनको फंसाता है और वो फंस भी जाते हैं। वही हाल इस चुनावी तंत्र में इस देश की जनता का हो रहा है। लगातार रटा जाता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आप फिर से उसी भ्रमजालों में फंस जाते हैं। इस भ्रमजाल में आपको फंसाने में मीडिया गोदी मीडिया या ये कहें मुख्यधारा का मीडिया, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। सारे लोग अब इस मीडिया की एजेंडा सेटिंग की बात करने लगे हैं। लोग कहते हैं कि मीडिया हमें भ्रमाता है, हमें गलत मुद्दों से दूर रखता है, लेकिन हकीकत यही है कि चाहे ऑफिस हो, पान की दुकान हो, मोहल्ला हो, घर में बात हो रही हो, कुल मिलाकर के बात उन्हीं सारी चीजों की होती है जो मीडिया करवाना चाहता है। यहां पर मैं लोगों को जागरूक करने के लिए एक बात और कह देना चाहता हूं कि जहां पर एजेंडा सेटिंग की बात होती है, वहां पर केवल इतना भर जान लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है कि फलाना चैनल केवल गोदी भक्ति करता है, फलाना चैनल केवल कांग्रेस की भक्ति करता है, फलाना चैनल इनकी भक्ति करता है। बल्कि आपको यह समझना पड़ेगा कि कितने बारीक तरीके से आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे कि किसी टॉपिक के सिलेक्शन में अगर टॉपिक ये सिलेक्ट किया गया है कि प्रियंका गांधी आखिर जब अयोध्या गई थी तो वो रामलला के मंदिर क्यों नहीं गई, इस मुद्दे में आप पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, मीडिया का काम अपने आप बन रहा है, क्योंकि घुमा फिराकर मुद्दा जाकर टिक गया रामलला पर, राम मंदिर पे। तो आप पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे, आप बोलेंगे राम मंदिर पर। यही मीडिया की एजेंडा सेटिंग है। मीडिया की एजेंडा सेटिंग में मीडिया आपको ये नहीं बताता कि आप पक्ष में बात करिए या विपक्ष में बात करिए, क्योंकि वो अपने स्टूडियो में पक्ष में बैठे हुए लोगों को भी बैठालता है, वो विपक्ष में बैठे हुए लोगों को भी बैठालता है। लेकिन मीडिया ये जरूर तय कर देता है कि आप किन बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे हाल फिलहाल के आप कुछ उदाहरण देखेंगे तो मीडिया आपको लगातार 1.5 महीने उलझाए रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, लगातार बताता रहा भारत के पास इतने सैन्य हथियार हैं, पाकिस्तान के पास इतने सैन्य हथियार हैं, भारत पाकिस्तान पे ये वाला बम फेंक देगा, इस मिसाइल से हमला कर देगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उसके ये शहर खत्म हो जाएंगे। यादव ने जो अपील की थी कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से कि अपना प्रवक्ता इन चैनलों पर भेजना बंद ही कर दीजिए, वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मीडिया उन मुद्दों पर बात करवाना चाहती है जो मुद्दों से आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे मीडिया इस बात पर बात करवाना चाहती है कि क्या 2019 में मोदी लहर है कि नहीं, मोदी तिलिस्म है कि नहीं, मोदी का मैजिक चलेगा कि नहीं। हकीकत यही है कि इस मुद्दे पर आप पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे तो उससे फायदा क्या होने जा रहा है। मीडिया को बात करवानी चाहिए कि 2014 में प्रधानमंत्री ने जो रोजगार की बात कही थी वो उसका कितना पालन हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास की बात कही थी, जो तमाम सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, बनारस को क्योटो बनाने की बात कही थी, इन सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए जो चर्चा गायब है। इस बात पर भी चर्चा गायब है कि आखिर किसानों के मुद्दे क्या हैं, क्यों किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमिलनाडु के 111 किसान चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आखिर इन सारी चीजों पर चर्चा क्यों नहीं होती है। इन सारी चीजों पर जब चर्चा होने की बात होती है तो मीडिया इस बात का उदाहरण देती है कि हम वही दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है, जबकि हकीकत यही है कि मीडिया जो एजेंडा सेट करती है वही जनता को दिखाया जाता है। पर हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा, इस बार हम नहीं फंसेंगे, लेकिन वो लोग भी ऑफिस से लेकर तमाम सारी जगह पर उसी बातों की चर्चा करते हैं और हवाला देते हैं कि देखिए मीडिया में तो इस तरह की बात हो रही थी। तो सही बात यह है कि मीडिया आपको सही मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर ध्यान लगाने ही नहीं देता। वैसे ही मीडिया की एक बहुत बारीक एजेंडा सेटिंग है, जिस बारीक एजेंडा सेटिंग में आप भी फंस जाते हैं। आप तमाम सारी जगह पर मैंने लोगों को चर्चा करते हुए देखा है, वो लोग ये कहते हैं कि महागठबंधन में जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आई है उसमें एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। वो इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि क्या ये बताइए यादव समाज के लोग दलित समाज के किसी कैंडिडेट को वोट दे देंगे। वैसे ही वो इस बात की चर्चा करते हैं कि क्या दलित समाज के लोग यादव समाज के व्यक्ति को वोट दे देंगे। मेरा पूछना यह है कि आपसे किसने कहा, कौन सा सर्वे हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को वोट नहीं देंगे। ये संभव, मैं देखिए कोई मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, सर्वज्ञानी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि दे ही देंगे, लेकिन मैं ये भी कैसे कह सकता हूं कि नहीं देंगे। ये जो एजेंडा सेटिंग है ये मीडिया के द्वारा बड़ी बारीक तरीके से तमाम सारे समाचार पत्रों में लेख लिख करके बीच बीच में इस तरह की 4-5 लाइनें डाल करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है कि इनका वोट इनको ट्रांसफर नहीं होगा, इनका वोट इनको ट्रांसफर नहीं होगा। वैसे ये बताने की कोशिश की जाती है कि यादव के अलावा जो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग है वो अभी भी बीजेपी के साथ है। वैसे ही ये बताने की कोशिश की जाती है कि मायावती
मायावती से जाटव को छोड़कर संपूर्ण दलित समाज है वो नाराज है। ये कौन से आंकड़े हैं, कौन कह रहा है, किस सर्वे के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? लेकिन हम सारे लोग उस मीडिया की एजेंडा सेटिंग का शिकार हो जाते हैं। वो लोग भी हो जाते हैं जो शहरों में रह रहे हैं, अपने आप को जागरूक मानते हैं, 3-3 समाचार पत्र पढ़ते हैं, दिन भर चैनल देखते हैं, वो लोग भी इस एजेंडा सेटिंग का शिकार हो जाते हैं। और जब 10 लोग खड़े होते हैं, ऐसा भी संभव है कि 10 में से 10 लोग उसमें से भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने वाले लोग भी हों, फिर भी उनमें से चर्चा यही करेंगे कि देखिए फलानी जाति तो उनको वोट देने नहीं जा रही है। तो ये एक तरीके की एजेंडा सेटिंग है और इसमें चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से जब बिहार के महागठबंधन की बात होती है तो तमाम सारे लोग ये कहते दिख जाएंगे कि एक कब उपेंद्र कुशवाहा के वोटर उनको वोट नहीं देंगे, हम के वोटर यानी कि मांझी के वोटर तेजस्वी यादव के वोटर को वोट नहीं देंगे, मुस्लिम इनको वोट नहीं देंगे। तो ये जो आंकड़े हैं ये आते कहां से हैं? ये एक भ्रमजाल है जो दो मीडिया ने बड़ी बारीकी से गढ़ा होता है। ये किसी से छुपा नहीं है कि मीडिया में एक खास मानसिकता के लोगों का बोलबाला है। वो खास मानसिकता के लोग जब कोई लेख लिखते हैं तो इसमें इतने बारीकी का ध्यान रखते हैं कि वो निष्पक्ष दिखने के लिए जरूरत पड़ी उनको तो भारतीय जनता पार्टी, संघ और अपनी मानसिकता का ही विरोध कर देते हैं हल्का सा। लेकिन उसी बीच में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए शिवपाल यादव तो पूरा यादव वोट बैंक लिए जा रहे हैं, तो फिर इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। वो उसमें यह भी दिखाने की कोशिश कर देते हैं कि किस तरीके से 72,000 रुपए की घोषणा करने के बाद किसानों का वोट तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो मेरा उनसे यह पूछना है कि कांग्रेस का वो ये भी दिखाते हैं कि कांग्रेस में वोट जाने से सपा बसपा का नुकसान होगा। तो मेरा उनसे ये पूछना है कि सपा बसपा का नुकसान क्यों होगा? कांग्रेस में अगर वोट जा रहा है तो बीजेपी का नुकसान क्यों नहीं होगा? इतनी बारीकी से ये चीजें लिखी जाती हैं कि आपको लगता है कि ये लेखक तो निष्पक्ष है और निष्पक्षता में ये बातें कर रहा है, जबकि हकीकत है कि वो आपका दिमाग उसी में ब्रेन वॉश कर देता है और आपको कंफ्यूजन की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है, ताकि आप जिसको वोट देने जा रहे हो आप ये कंफ्यूजन में हो जाए कि यार ये तो जीती नहीं रहे हैं, लहर दूसरी चल रही है। उसी में वो जिक्र कर देगा पुलवामा अटैक का जिक्र कर देगा, एयर स्ट्राइक का जिक्र कर देगा और ये जिक्र करने के बाद वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि इन दोनों चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। जैसे कि आप जब ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, सबसे बड़ा उदाहरण इन दोनों के अलावा जब आप किसी मोहल्ले में भी देख लीजिए, किसी गांव में देख लीजिए, तो आप ये देख लीजिए ओपिनियन मेकर कौन लोग हैं, किस जाति वर्ग के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं। तो ओपिनियन मेकर होने में यानी कि भोंपू लोगों में कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो भोंपू होने का काम करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि फलानी पार्टी तो जीत रही है। वहीं पर बैठा हुआ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या किसी अन्य पार्टी का, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी का हो, जीतन राम मांझी का समर्थक हो, अनुप्रिया पटेल का समर्थक हो, वो भी बेचारा वहां शांत बैठा इसलिए रह जाता है क्योंकि अगर वो किसी खास व्यक्ति का नाम ले लेगा तो उसके ऊपर जातिवाद का ठप्पा लग जाएगा। तो वो मूक सहमति जता देता है और जो ओपिनियन मेकर होते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ करके लोगों को ये सोचने पर विवश कर देते कि नहीं यार मोदी की लहर तो चल रही है। तो हमें इस तरीके का जो एजेंडा है उससे भी बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की ये मीडिया ही लड़ रही है और मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही शामिल हैं। आप कुछ खास लोगों की अपील पर ध्यान दे करके ये तो कर सकते हैं कि आप ये समझ गए हैं कि गोदी मीडिया किस तरीके से न्यूज चैनल से लोगों को बरगलाती हैं, लेकिन जब आप कोई लेख पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से बारीक आप अंतर नहीं कर पाते हैं कि कैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि फलाने का वोट फलाने को जा रहा है, जबकि हकीकत है कि जो ये लिख रहा है वो बंद एसी कमरों में बैठकर लिख रहा है, ना उसके पास कोई आंकड़े हैं, न तथ्य है, ना वो उसने 10 लोगों से बात ही की है। नेशनल जनमत के माध्यम से हम फिर से अपील करते हैं कि किसी भी मैजिक में, किसी भी लहर में, किसी भी माहौल में आपको बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिमाग में जो सोचे हुए हैं कि आपके घर परिवार से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे हैं आपको उसी के आधार पर वोट करना है। आपको किसी भी सांकेतिक मुद्दों में, धर्म के मुद्दे में, आस्था के मुद्दे पर, शौर्य के मुद्दे पर, साहस के मुद्दे पर, पराक्रम के मुद्दे पर, गर्व के मुद्दे पर, गौरव के मुद्दे पर भ्रमजाल में नहीं फंसना है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिनका मायाजाल आपके चारों तरफ बुना जाता है और आप अपने जरूरी मुद्दे भूल जाते हैं। अपनी छत, घर की छत बनाने का मुद्दा भूल जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने का मुद्दा भूल जाते हैं, रोजगार भूल जाते हैं, सिलेंडर के दाम मद्दे का मुद्दा भूल जाते हैं, पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ने का मुद्दा भूल जाते हैं, महंगाई का मुद्दा भूल जाते हैं, आरक्षण का मुद्दा भूल जाते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा भूल जाते हैं, नौकरियों में सुनियोजित तरीके से आपकी हिस्सेदारी कैसे कम की जा रही है यह भी मुद्दा आप भूल जाते हैं। देश के तमाम सारे संसाधनों पर एक खास वर्ग का कब्जा है और आपको लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश करके उन हिस्सेदारी आपको नहीं दी गई, आप ये भी मुद्दा भूल जाते हैं। सरकार से लेकर संगठन में कुछ खास वर्गों को हिस्सेदारी दी जाती है, कुछ खास वर्ग को केवल वोट बैंक समझा जाता है, आप ये भी मुद्दा भूल जाते हैं, क्योंकि वो छद मुद्दे ऐसे हैं कि वो जो आपकी आस्था से जुड़े हुए हैं, आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आपकी आस्था और भावनाओं को का ज्वार इतना उठा दिया जाता है कि आप सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। तो नेशनल जनमत की अपील फिर से यही है कि आप उन ओपिनियन मेकरों पर, मैं जिनको मठाधीश कहता हूं, उन पर ध्यान रखिए, जो गांव में, मोहल्ले में बैठ करके किसी खास पार्टी की तारीफ करते हैं, कि किसी खास व्यक्ति की तारीफ करते हैं और आपको
आपको उस मुद्दों में उलझा लेते हैं। उनसे आप सवाल करिए, जैसे ही वो उनकी तारीफ करने की कोशिश करें फर्जी मुलझों में उलझा करके, तो उनके सामने जरूरी मुद्दे रख दीजिए। निश्चित रूप से वे शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लफाजी का जवाब सिर्फ एक है, वो है आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं। देखते रहिए नेशन जनमत, खुद जागरूक और सजग बने रहिए। लेकिन अगर आप हकीकत में जागरूक और सजग बने रहे हैं तो इस बार बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन आपको नहीं फंसना है और अपने गांव के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को भी इस माया जाल में नहीं फंसने देना है। हमें उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करनी है जिन मुद्दों पर आप करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी है जिन पर मीडिया करवाना चाहते हैं। पूरा गांधी खानदान रामलला के मंदिर में गया कि नहीं गया, मोदी रामलला के मंदिर में गए कि नहीं गए, बीजेपी का कौन कौन व्यक्ति रामलला के मंदिर में जाता है, कुंभ में कितना पैसा लग गया नहीं लग गया, आस्था और इन सारी के मुद्दों पर हमें चर्चा नहीं करनी है। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है